दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन का धरना 2 माह से जारी है। इस दौरान खबर आ रही है कि मुजाहिरीन वज़ीर दाखिला अमित शाह से इतवार के रोज़ मुलाकात कर सकते हैं, यानी कल। इसके साथ साथ ये भी खबर है कि मुजाहिरीन 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं। एक ग्रुप अमित शाह से मुलाकात के हक़ में है, दूसरा ग्रुप इसकी मुखालफत कर रहा है। इस सबके बीच वज़ारत दाखिला के ज़राए से इत्तलात हैं कि मुजाहिरीन की जानिब से अमित शाह से मुलाकात के लिए राब्ता नहीं किया गया है। वाज़ेह है कि शाहीन बाग मामले पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होनी है। और जोर से बोल मेरे भाई, डर गए क्या? अरे डर गए क्या? अरे पक गए क्या? अरे मर गए क्या? सीए पे, एनपीआर पे, एनआरसी पे, अरे एनआरसी पे, सामंतवाद पे। शाहीन बाग मुजाहरे के मुंतज़मीन में से एक शुएब जामई से बातचीत की हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में तकरीबन 60 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है सीए के मसले पर, लेकिन इस मामले पर एक और खबर आ रही है, और वो खबर है कि शाहीन बाग से जुड़े हुए लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। इस मामले पर समझते हैं, हमारे साथ में शोएब जी हैं। शोएब जी, आप शुरुआत से इस पूरे धरना प्रदर्शन को देख रहे हैं, तो किस तरह से बाकायदा आप लोग जो है बाकायदा मिलने का प्लान बनाया, और कितने लोगों के तादाद में आप लोग जा रहे हैं मिलने के लिए? देखिए, इससे पहले भी कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से जब हमारी मुलाकात हुई थी एक कार्यक्रम के माध्यम से, तो हमने उनको ये सुझाव दिया था कि मंत्री जी, डेलीगेशन बना करके फौरी तौर पर शाहीन बाग से आ जाना बहुत ही नामुनासिब है और मुश्किल होगा, क्योंकि एक जन आंदोलन है, एक शुद्ध रूप से एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन है। तो क्यों नहीं सरकार की तरफ से 2 सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो जा कर के संवाद की शुरुआत करवाएं, और फिर वहीं से तय होगा कि कितने लोग जा कर के मुलाकात करेंगे, और फिर एक स्ट्रक्चर्ड वे में शुरुआत होती। ये हमने कई बार सुझाया, 2 दफ़ा मंत्री जी से हमने बात कही, तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, फिर बाद में कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। दूसरी बात, अभी अमित शाह ने बातचीत को लेकर कहा है। हमने हमेशा कहा कि भाई बातचीत से मसलों का हल होना चाहिए, एडमेंट कभी नहीं थे, लेकिन अमित शाह की बातों में मुझे बातचीत का ऑफ़र कम नज़र आता है, सियासत ज़्यादा नज़र आती है। अगर आप कहते हैं कि किसी को भी प्रॉब्लम है तो आके हमसे मिलिए, ये क्या आपको मालूम नहीं है कि शाहीन बाग का आंदोलन पूरे 2 महीने से चल रहा है? आज 15 तारीख़ है, आज ही के दिन हमने यहाँ से शुरुआत की थी, और आज वो दिन है, आज से 2 महीने पहले ही जो है जामिया में लाठियाँ चली थी, जिसके बाद शाहीन बाग की शुरुआत 16 तारीख से हुई थी। पूरे देश और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, हर जगह जो है लगभग 500 जगह शाहीन बाग का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, इस शाहीन बाग के इंस्पायर्ड होकर के। तो जब इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा हो और महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी है, तो इसको हल्के अंदाज में आप कहते हैं कि भी जिनको भी प्रॉब्लम है आके हमसे मिल लीजिए, तो मुझे लगता है ये कोरी सियासत थी महज। तो ठीक है, हम भी उसका जवाब देना हमें आता है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है तो फिर सारे लोगों को मिलना चाहिए। और सभी लोग कहते हैं कि हमें मिलना है अमित शाह से, तो कल 2 बजे दिन में हमने तैयार किया है कि यहाँ से तमाम प्रदर्शनकारी हज़ारों की तादाद में, चाहे जितने जगह के लोग हों दिल्ली के और सब, वो मिलने जाएंगे होम मिनिस्टर से। और गुजारिश यही रहेगी कि होम मिनिस्टर साहब अपनी पुलिस से कहे कि वो हमें रोके नहीं बीच में, देखते हैं फिर क्या होता है। चर्चा ये भी आ रही है कि जो शाहीन बाग में सबसे जो चर्चित नाम है दादी, और उनके साथ में कई महिलाओं की जो टीम है, बुजुर्ग महिलाओं की टीम है, वो भी कल जाने वाली है मिलने के लिए। देखिए, चूँकि शाहीन बाग हमारा जन आंदोलन था, और शाहीन जो दादियाँ हैं वो एक बड़ी बुज़ुर्ग हैं हमारी, तो हमने बड़ी स्ट्रैटेजिकली जो है एक चेहरा उनका बनना ज़रूरी था, क्योंकि फिर दूसरे लोग अगर चेहरा बनते तो फिर जो है वो एक आंदोलन में 2 भाग बंटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए दादियों की बात जो है, बात पर सारे लोग राय रखते हैं, और मीडिया में भी हमने दादियों को ज़्यादा आगे किया है। इवन कि कल भी जब हम जाएंगे तो दादियाँ आगे रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनने की जो बात की है उसमें दादियों के ही सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम जगह, लेकिन हाँ,
ये बात नहीं है कि सिर्फ मतलब प्रमुख रूप से उनकी वही चीज़ें कर रही हैं, बल्कि यहाँ से हमारे तमाम वॉलेंटियर्स जो हैं, जो बॉर्डर्स पर खड़े हैं, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, वो सब इस आंदोलन के हीरो हैं। हमारे जैसे सिर्फ शोएब जामा ही नहीं, बल्कि कुछ और भी लोग हैं जो लगातार इस आंदोलन में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। परवेज साहब हैं, सोनू वारसी हैं, और भी दीगर कई सारे लोग हैं। मैं नाम बहुत सारे ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबकी एक भूमिका है, जितने भी तमाम लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है आपस में, बल्कि जब जाना आंदोलन जो शुरुआत से हमारी मंशा थी, आज विधानसभा के बारे में कई इल्ज़ामात लगे कि ये हमारा आंदोलन विधानसभा में किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। आज भी देखिए हम उसी स्टैंड पर खड़े हैं जो विधानसभा के चुनाव से पहले खड़े थे। तो मुझे लगता है कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को। एक और बेहद अहम खबर, उर्दू शायर और कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद इंतजामिया ने 1 करोड़ 4 लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा है। इमरान प्रतापगढ़ी पर मुरादाबाद ईदगाह में जारी सीए के मुजाहरे में शामिल होने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम में भारी भरकम जुर्माने का ये नोटिस भेजा गया। नोटिस में समाजी मेलजोल को खतरा बताया गया। एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट ने अब तक 144 अफराद को ये नोटिस भेजा है। इंतजामिया मुरादाबाद ईदगाह में चल रहे एहतजाज पर 13,42,000 रुपये फी दिन के हिसाब से सरकारी खर्चे का जुर्माना आयद कर रहा है। इंतजामिया की दलील है कि लॉ एंड ऑर्डर पर खतीर रकम खर्च हो रही है। इंतजामिया मुरादाबाद ईदगाह में 29 जनवरी से सीए के खिलाफ मुजाहरा जारी है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि उर्दू के मशहूर शायर और कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद इंतजामिया ने 1 करोड़ 4 लाख रुपए के जुर्माने का ये नोटिस भेजा है। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी पर मुरादाबाद ईदगाह में जारी सीए के मुजाहरे में शामिल होने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में भारी भरकम जुर्माने का ये नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में समाजी मेलजोल को खतरा बताया गया है। चेन्नई में कल सीए मुखालिफ एहतजाज के दौरान पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ आज दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा और तालिबात ने तमिलनाडु हाउस के सामने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान तलबा ने मरकज़ी और तमिलनाडु हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान कई तलबा को हिरासत में भी लिया गया। और वहीं सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ पूरे बिहार में धरना दिया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के साथ इमारत शरिया बिहार और दीगर मुस्लिम तंजीमों के कारकुन और जिम्मेदारान भी धरना दे रहे हैं। बड़ी तादाद में खवातीन भी यहाँ धरने पर हैं। मुजाहिरीन का कहना यही है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा उनका एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। जो सामने का सिलसिला जारी है माननीय जीताराम मांझी सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में ये धरना पर बैठे लोग यहाँ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीए कानून के वो खिलाफ हैं। सीए की जगह हुकूमत को तालीम के सिलसिले में बात करना चाहिए। जैसा कि ये अपने हाथों में आप देखेंगे कि हाथों में बैनर लेकर बैठे हुए हैं कि सीए नहीं तालीम चाहिए, एनपीआर नहीं सेहत चाहिए, एनआरसी नहीं रोजगार चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस धरना से हुकूमत को बुनियादी सवालों तक लाने की भी एक कोशिश है। आप देखिए कि बड़ी तादाद में खवातीन भी इस धरने में बैठी हुई हैं और मर्द हजरात भी बैठे हुए हैं। आपको ये भी बताएं कि बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में ज़िला हेडक्वार्टर पर ये धरना आज पूरे दिन भर जारी है। सीए के खिलाफ में ये धरना जारी है, जहाँ पे जन अधिकार पार्टी के लोग हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोग हैं, कई सारे सियासी पार्टियों के लोग जो है शामिल हैं। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा भी धरने में मौजूद हैं। इमारत शरिया और मुस्लिम तंजीमें
जो है कहीं लीड कर रही हैं इसकी इमारत शरिया के तमाम लोग जो है इसमें लगे हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और यहाँ से बताने की कोशिश की है। हम कोशिश करते हैं। देखिए, जब से ये दिल्ली की एनडीए की हुकूमत आई है तब से एक लड़ाई चल रहा है कि देश मनुवाद से चलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, और ये लोग चाहते हैं कि मनुवादी तरीके से चलावें। इसलिए आज सीएए, एनआरसी और जो भी ख़त्म कर दिया है, लोगों के ध्यान को डाइवर्ट भी कर रहे हैं। यानी लोगों के ध्यान को यहाँ जीतन अमाजी भी हैं, बिहार के साबिक वजीर आला। आप सर बताइए, आप क्या कहेंगे? आप कह रहे थे कि दलित तबके को भी इस मुहिम के साथ जोड़ना है, उसकी कोशिश भी आपने किया। देखिए, ये तीनों जो काला कानून है, इससे ज़्यादा प्रभावित अगर होगा तो वो है दलित है, आदिवासी है, ओबीसी के लोग हैं। लेकिन कुछ कारणों से इनको बहकावा में दिया जा रहा है कि मुसलमान को इधर उधर कर करके उनकी सारी संपत्ति दे देंगे हम हिंदुओं को, गरीब लोगों को। लेकिन एक बड़ा सवाल सर यहाँ है कि आप लोग चूंकि आपकी हिमायत पूरे तरीके से है, लेकिन आपके पार्टी के कारकुन नज़र नहीं आ रहे हैं सर उस हिसाब से जिस हिसाब से आना चाहिए। नहीं, अभी तो देखिए, खगड़िया में हमारे ही लोग वहाँ पर हैं। आप भोजपुर में देखिए, हमारे ही लोग वहाँ पर बैठे हैं, कोई नहीं बैठा है। यहाँ पर भी हमारे दर्जनों साथी लोग आए हैं। सबको यहाँ पर जिला वाइज में बुलाया गया है। जिला वाइज में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। यहाँ जो प्रमुख कार्यकर्ता लोग हैं वो आए हुए हैं। ये लड़ाई आखिरी मरहले तक चलती रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव भी है, तो उसको देखते हुए भी देखिए, विधानसभा चुनाव रहे चाहे कुछ भी रहे, यहाँ अस्तित्व का सवाल है। और यहाँ पर हम समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी का अस्तित्व खतरे में है। इन लोगों को वोटिंग राइट से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है और सिलेक्टेड लोगों का वोट लेकर के 2024 में फिर चुनाव लड़ना जीतना चाहते हैं। ये साजिश है। इसलिए हम लोग इसको अंत तक जारी रखेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। क्या सर इससे चुनाव का भी कोई रिश्ता है? देखिए, चुनाव का रिश्ता तो हर समस्या से है। ये दलित विरोधी हुकूमत है, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी हुकूमत है, और ये चाहती है कि दलित, पिछड़े सब लोगों का, कमजोर वर्ग का वोटिंग राइट छीनना चाहती है, जो मैंने पहले कहा। और यहाँ मनुवादी संस्कृति वाली सरकार को लाना चाहता है। उसके विरोध में हम लोग एनआरसी है या सीएए है, एनपीआर है, सबका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये काला कानून है और इसके पहले मैं अर्जी भी दूंगा, बेरोजगारी दूर करने का काम करे, दलितों के आरक्षण को समाप्त किया है उसको रिस्टोर करे। उसके पहले है कि जो कई सारी मांगों को भी यहाँ पे रख रहे हैं। इमारत शरिया के नादिम भी हैं यहाँ। क्या कहेंगे शिबली कासमी साहब, पूरे बिहार में आप लोगों ने आज धरना किया है पूरे जिला हेडक्वार्टर में? आप देख सकते हैं, जब पूरे बिहार में है तो गोया के बिहार समेत देश में भी है। देश की जनता ये चाहती है कि ये काला कानून जिस सरकार ने थोपा है यहाँ के जनता पर, जनता के हित में और पब्लिक ओपिनियन आ जाने के बाद फ़ौरन इस काले कानून को वापस लें और देश की परेशानी को और देश की जनता की परेशानी को यहाँ के साक्ष्य समझे और यहाँ की मिट्टी को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की विरासत को और यहाँ के कानून को, पहले कानून यहाँ के शासक समझें और फ़ौरन इस कानून को वापस लें। यानी इस कानून को वापस लिया जाए, बेसिकली यही मुतालबा है। आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो है खिताब कर रहे हैं लोगों को, आरएलएसपी के सुप्रीमो हैं, और एक तरह से कहा जाए कि जो सियासी लीडर यहाँ पे शरीक हुए हैं वो जहाँ इस कानून के खिलाफ जो है मुखालफत कर रहे हैं, कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं, वहीं बुनियादी सवालों पर भी हुकूमत को लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा में राजेश कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। खबर मुंबई से है, जहां शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज जारी है। इस ताल्लुक से आज़ाद मैदान में हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं। एहतजाज में ख़वातीन का खुसूसी नज़्म किया गया है। और चलिए नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी मुहिउद्दीन। आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से, मुंबई में आज़ाद मैदान में हज़ारों की तादाद में एहतजाजी देखे जा रहे हैं। क्या वहां हम कुछ लोगों से बात कर सकते हैं? इतने दिन हो चुके हैं, क्या कुछ उनको उम्मीदें हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी से जो है वो मुंबई का शाहीन बाग प्रोटेस्ट
का जो है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है और यहाँ पर जो है मुसलसल जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा मुंबई से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, जितने भी मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है वो NRP, NRC और CA के खिलाफ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोग सामने आए हैं। आज अलायंस अगेंस्ट CA NRC ने जो है वो कॉल दी थी और इसकी कॉल पर जो है वो हज़ारों की तादाद में मर्द ख्वातीन का ठाटे मारता हुआ सरों का समंदर आज़ाद मैदान में देखा जा सकता है। यहाँ पर जो है वो ख्वातीन के लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया है और इनकी एक ही डिमांड है कि जिस तरह से हुकूमत ने, महाराष्ट्र हुकूमत ने, वज़ीर आला ने जिस तरह से बात की थी कि हुकूमत के महाराष्ट्र के किसी भी शहरियत की शहरी पर आज नहीं आने देगी, उसी पर अमल किया जाए और हुकूमत महाराष्ट्र के साथ साथ मरकज़ी हुकूमत पर भी दबाव बनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि निज़ाम भाई एक बात ये बताइए कि रोज़े अव्वल से मुंबई जो है वो प्रोटेस्ट की जगह बना हुआ है, उसका जो है वो एक मरकज़ बना हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि इतनी जद्दोजहद के बाद भी जो है वो मुंबई और दिल्ली के प्रोटेस्ट के बाद भी जो है वो कुछ फल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये संघर्ष बड़ा है, कोई छोटा नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि फल जरूर मिलेगा, लेकिन उसका एक वक्त आएगा। जिन जिन राज्यों में आपने देखा है कि सरकारें हैं, वहां तो उसका विरोध है, वो सरकारें भी विरोध कर रही हैं, लेकिन जहां बीजेपी शासित राज्य हैं या जो इनकी जिद है, खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जिस तरह के हठ धर्मिता वो इस देश में चला रहे हैं, वो इस देश में कभी लागू नहीं होगा। आज शासन ऐसा हो गया है कि अंग्रेजों से भी बदतर शासन हो गया है और लोग जो है जिस तरह से परेशान है इस इशू को लेकर कि आज लोग अपना कारोबार छोड़ रहे हैं, लोगों के पास बिजनेस नहीं है, लोगों के पास दूसरे काम नहीं है और सरकार के खिलाफ हर जगह लोग आंदोलित हो रहे हैं। लेकिन हमारी राज्य की सरकार सपोर्ट कर रही है हम सब लोगों का, लेकिन इसके बावजूद भी ये चूंकि ये जो हो रहा है इसके लिए पूरे देश में एक मैसेज जाए, क्योंकि मुंबई एक मिनी भारत है, देश भर के लोग मुंबई में रहते हैं। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा निजाम भाई, आप मिनी भारत कह रहे हैं, आप हुकूमत बीजेपी को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, जो 3 पहियों की सरकार है जिसे कहा जाता है, उसने भी जो है वो NPR को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जो जद्दोजहद थी मुसलमानों की, जो जद्दोजहद दलितों की, आम इंसानों की NPR जो है लागू ना हो पाए, उस पर जो है कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सारे लीडर्स जो हैं अलग अलग पार्टियों के उस पर अपना ध्यान बनाए हुए हैं। राज्य में जो है उस पर उनकी बातचीत हो रही है और उसमें जो भी एक्शन जो इस देश का नागरिक चाह रहा है उसी तरह से सरकार को चलाना होगा। आप देखेंगे कि आज जो ये मोर्चा है इसी का है कि आज लाखों की तादाद में लोग बगैर किसी भेदभाव के लोग पहुंच रहे हैं, किसी की कोई इमदाद नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, ना तो किसी सरकार से कोई मदद ले रहा है, सारे के सारे लोग। तो एक बड़ा एहतजाज देखा जा रहा है, लगातार इस ताल्लुक से हम आपसे बात भी करते रहेंगे। तो नाजरीन, ये हम आपको दिखा रहे थे आजाद मैदान मुंबई से, जहां पर लगातार एहतजाज जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। भोपाल के इकबाल मैदान में शहरियत कानून के खिलाफ सत्याग्रह जारी है। इस दौरान MP में NPR का गजट नोटिफिकेशन जारी होने से मुजाहिरीन कमलनाथ हुकूमत से भी नाराज नजर आ रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कमलनाथ हुकूमत CA के साथ NPR पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। और बेंगलुरु के बिलाल बाग में गुज़िश्ता एक हफ्ते से ख़वातीन CA के खिलाफ एहतजाज पर हैं। इस एहतजाजी मुजाहरे में मारूफ फिल्म अदाकार नसरुद्दीन शाह, दलित लीडर जिग्नेश मेवानी और कई अहम शख्सियात ने भी हिस्सा लिया और ख़वातीन की हौसला अफजाई की। एहतजाज में डटी बेंगलुरु की ख़वातीन से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। बेंगलोर के बिलाल बाग ने अब 7 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ पर दिन और रात ख़वातीन एहतजाज पर, धरने पर डटी हुए हैं। इनमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, मुलाजिमत पेशा ख़वातीन हैं। तमाम के तमाम बेंगलोर के टैंडी रोड में जारी बिलाल बाग में इस वक्त एहतजाज में बैठी हुए हैं और पुरजोर अंदाज में शिद्दत के साथ CAA, NRC और NPR की मुखालिफत कर रही है। बेंगलोर का ये बिलाल बाग अब 7 दिन मुकम्मल कर चुका है। फरमाइए मैडम, बिलाल बाग के इस मंजर को आप किस तरह देख रही हैं? जैसा हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके जज्बे से हमारा जज्बा कुछ कम नहीं है। औरत जब उठेगी उसके जज्बे को ख़त्म करने की किसी में हिम्मत नहीं होगी इंशाअल्लाह।
औरत बहुत सब्र करने वाली है और बहुत सब्र करेगी, और जबकि जब औरत उठेगी अपनी आवाज़ उठा के, उसकी आवाज़ को कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। कई स्पीकर्स यहाँ पर आए हैं, अभी जिग्नेश मेवानी आए, इससे पहले भी जो है कई अहम स्पीकर्स यहाँ पर आकर बात किए हैं। हाँ, हम सब चाहते हैं कि ये CAA, NRC और NPR का जो भी है तमाशा, ये जो खेल रहे हैं हमारे देश में, हमारे देश को जो बर्बाद करने पर उतर चुके हैं, उसको खारिज करें, उसको निकाल फेंकें। तो यहाँ पर ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है। हाँ, रोज़ाना बढ़ तो रोज़ाना रोज़ बढ़ रही है। हाँ, 2000, 2, 3, 4 हज़ार रोज़ की तादाद है, तो कुछ भी कम होने की नहीं है। तो ये भी एक बिलाल बाग बहुत अच्छे से बन गया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो इतनी तादाद के बाद मोदी के दिल में रहम, हमेशा के दिल में रहम आको कोई अच्छा काम करके दिया था बस। जी, ये शाहीन बाग आज को 8वां दिन है। इधर 8 दिन से हम डटी हुई हैं, यहाँ डटी हुई हैं सारे औरतें माशाल्लाह। आज इतने सारे औरतें अपने घर बार को काम ख़त्म करके आके बैठी हैं, कोई आए कोई जाए, माशाल्लाह बहुत अच्छा बैठे हैं। और मैं गुजारिश करती हूँ बेंगलोर की दूसरी साइड से, जहाँ कहीं भी मोहल्ले से औरतें हैं, प्लीज़ आप आके यहाँ जमा होइए और यहाँ के जो औरतें हैं उनका हौसला बढ़ाइए। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पिलाना गार्डन से। तो हर दिन आप यहाँ पर आ रही हैं? हाँ, अक्सर रोज़ ही आते हैं हम लोग, रोज़ाना आते हैं, पिछले 4-5 दिन से रोज़ाना आते हैं। क्या चाह रही हैं आप सब लोग? ये चाह रहे हैं कि वो NRC और जो CAA वगैरह उनको हटा दिया जाए, और ये हमारे देश के लिए सारे लोग इसके अपोज में खड़े हैं। तो हम मोदी जी से वो कर रहे हैं कि ये इनको प्लीज़ हटा दिया जाए, NRC और CAA को हिंदुस्तान से। देखो बा, हम इतनी तकलीफ़ें उठा ले को बैठी हैं हमें यहाँ, इतना यह तो देश हमारा है, सब कुछ हमें ही, हम ना हिंदुस्तान, हम ना होना, हम ना हमारा एक होना, हमें सब मिलकर एक रहना भाई, हमें आज़ाद रहना हमें। तो यहाँ पर किस तरह के अरेंजमेंट किस तरह के किए गए हैं? There are about fruits, tea, biscuits and all, water. We can help them everything. Just they have to say us and you have to just cooperate with us. और अरेंजमेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हमारे पास। तो कहा यह जा रहा है कि पुलिस की जानिब से दबाव है कि बिलाल बाग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। नहीं, अगर वो कुछ भी कर लेंगे तो हम ख़त्म नहीं करने वाले हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बेंगलुरु की ख़वातीन भी पूरे जोश और जज्बे के साथ एहतजाज कर रही हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से बेंगलुरु के बिलाल बाग में एहतजाज का सिलसिला जारी है और ख़वातीन ये बात कह रही हैं कि जब तक CAA, NRC और NPR को ख़त्म नहीं किया जाता तब तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथज़ादी मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शरीक हयात हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यौम पैदाइश पर अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आहताए नूर में मुनक़िदा इस ख़ास प्रोग्राम में सीरत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तफसीली रोशनी डाली गई, लोगों को उनकी सीरत को अपनाने की ख़ास तलक़ीन की गई। ये प्रोग्राम अंजुमन सईद ज़ादगान की जानिब से मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुल्क में अमन व अमान के लिए ख़ास दुआएँ भी मांगी गई। निकल जाए ये गरीब नवाज की दरगाह के अंदर हमेशा यहाँ खुलफा राशिदीन के और जितने भी शोहदाए करबला हैं वाले हैं और जो आले नबी औलाद अली हैं सबके ही यहाँ उर्स और यौम विलादत यानी जन्मदिन बनाए जाते हैं। आज इसी सिलसिले में बीबी फ़ातिमा ज़हरा का जन्मदिन यौम विलादत बनाया जा रहा है। इसके ऊपर हाथ नूर के अंदर उनके जीवन में प्रकाश डाला गया। आज जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें मुल्क की खुशहाली के लिए ज़रूर दुआ होती है। आम आदमी पार्टी ने वजाहत की है कि केजरीवाल की हलबदारी तकरीब में असातिज़ा को दावत दी गई है, ना कि उन्हें हाजिरी के लिए हुक्मनामा जारी किया गया। दरअसल जुमे को दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक सर्कुलर जारी करते हुए
असातिज़ा से कहा था कि इतवार यानी 16 फरवरी को रामलीला मैदान में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की हलफबरदारी तकरीब में शामिल हों। बीजेपी ने इस मामले पर आप की तनकीद की। इस हवाले से आप लीडर जासमिन शाह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के असातिज़ा ने गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान दिल्ली के तालीमी निज़ाम में बेहतरीन तब्दीली लाई है। वो हलफबरदारी तकरीब में शामिल होने के पूरे मुस्तहिक़ हैं। और इस सब के बीच आप लीडर मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। सरकार का बनना और इस सपने का, ये सपना केजरीवाल जी का या मंत्रियों का नहीं है, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है, बल्कि दिल्ली के हर आदमी का सपना है कि हमारी दिल्ली इस तरह की होनी चाहिए। उस दिल्ली के निर्माता, उन सपनों की दिल्ली के निर्माता अपने अपने क्षेत्र को, कार्य को रिप्रेजेंट करते हुए मेहमान के रूप में कल मुख्यमंत्री जी के साथ में रहेंगे और इन्हीं के साथ मिलके 5 साल दिल्ली को आगे बढ़ाया है। इन्हीं के साथ मिलके दिल्ली को अगले 5 -45 दर्जा हरारत में एक साधु का हिमालय की चोटियों पर अपने कुत्ते के साथ चहलकदमी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो आर्मी के एक जवान ने शूट किया। ट्विटर पर वायरल हुए इस वीडियो में साधु अपने कुत्ते के साथ हिमालय की चोटियों पर -45 दर्जा हरारत और हर तरफ बर्फ होने के बावजूद चहलकदमी करते नजर आ रहा है।